आइए गायत्री मंत्र के साथ में आज की कक्षा का हम लोग शुभारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए उनके संरक्षण की प्रार्थना करते हुए आइए गायत्री मंत्र के साथ में शुभारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। हम लोग अन्नमय कोश के अनावरण के क्रम में गायत्री की पंचकोशीय साधना एवं उपलब्धियों से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये इस वाङ्मय में बहुत ही विशद व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव ने इस विषय पर की है। गायत्री महाविज्ञान में भी पंचकोशीय साधना की व्याख्या है, लेकिन जो इस वाङ्मय में दिया हुआ है वो गुरुदेव ने उस समय जो अखंड ज्योति के विशेषांक लिखे थे, तो उन विशेषांकों से जो मुख्य इसमें जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों को इसमें संकलित किया गया है। तो अपने हिसाब से ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया है पंचकोशीय साधना का। और कोई भी व्यक्ति साधक जो इसमें रिसर्च स्तर का काम करना चाहता है, रिसर्च स्तर, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है जब ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई पढ़ते समय इसमें ये होता है, हम लोग प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। प्राथमिक के बाद में उच्च प्राथमिक में जाते हैं, माध्यमिक में जाते हैं, उच्च माध्यमिक में जाते हैं। उच्च माध्यमिक के बाद में स्नातक, स्नातकोत्तर और फिर रिसर्च में जाते हैं। तो ये साधना उच्च स्तरीय साधना है। इसको रिसर्च वर्क, पीएचडी के स्तर की इसको साधना बोला जाता है। जब साधक जीवन में प्रारंभिक नियमों को पालन करता हुआ जब इस फेज में आ जाता है कि उसकी मनोभूमि इतनी उर्वरक हो जाए कि अब उसमें कोई भी बीज बोया जाए तो निष्फल ना हो, तो जब इस मनस्थिति में साधक आता है तो फिर उसमें कुछ बीज बोने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भूमि बीज के लिए मांग करती है और नहीं बो तो उसमें घास पात इत्यादि उपज जाता है। जब भूमि को संस्कारित किया जाता है, उसमें हल चलाया जाता है, उसमें जो है खाद मिलाई जाती है, उर्वरक डाला जाता है, ये सब करने के बाद में अगर उसमें बीज ना डाला जाए तो खरपतवार उपज जाता है। तो गायत्री साधक एक एक जो है एक स्तर पर पहुंचकर जो गुरुदेव ने हमें दीक्षा के समय में प्रारंभिक सूत्र बताए, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि उपासना, साधना, आराधना, इनका नैष्ठिक पालन करने के बाद में, पूरी निष्ठा से पालन करने के बाद में ये हमारी मनोभूमि उर्वरक बन जाती है। नहीं तो मनोभूमि बांझ रहती है, उसमें कुछ भी डाला जाए तो बंजर भूमि की तरीके से उसमें कुछ उगेगा नहीं। तो जब ये मनोभूमि उतनी उर्वरक हो जाती है, तब उसमें चाहे वो गुरु कृपा कहें, चाहे गायत्री माता की कृपा कृपा कहें, ईश्वरी कृपा कहें, तो वो अपना बीज उसमें इसमें साधना के रूप में इसमें डालते हैं। और यहाँ पर आके इसको उच्च स्तरीय इसलिए कहा जाता है कि ये एक उच्च स्तरीय मनोभूमि के साथ में साधना की जाती है। इसमें
उच्च स्तरीय मनोभूमि ये हुई कि अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे वो अपनी व्यक्तिगत कामनाओं को लेके कर रहे थे, और व्यक्तिगत कामनाओं को लेकर कर रहे थे तो एक निम्न कोटि की मनोभूमि थी। निम्न कोटि की मनोभूमि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें हमारे संसार की, शरीर की आवश्यकताएं, हमारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें ईश्वर अनुदान वरदान देते रहे, और ये होता भी है। इससे पूरी भी होते हैं। साधक की जिस तरीके की मनोकामनाएं होती हैं उस तरीके का उसको उसमें साधना से परिणाम उसे मिलते हैं। लेकिन जब साधक निष्काम भाव के फेज में आ जाता है, निष्काम भाव का मतलब हो गया अपनी कोई कामना नहीं बची, अब जो बचा है सब ईश्वरी कामना को पूरा करना, कर्तव्य के माध्यम से जीवन को जीना है। अपना आहार भी कर रहे हैं तो कर्तव्य पालन की दृष्टि से, कि ईश्वर का काम करने के लिए आए हैं इसीलिए आहार कर रहे हैं। कमा भी रहे हैं तो उसी दृष्टि से, संतान इत्यादि का पालन कर रहे हैं तो उसी दृष्टि से कि ईश्वर ने एक काम दिया है, एक एक जो है उसको, एक एक मनुष्य को विकसित करने का, हमें एक दैवीय मनुष्य को विकसित करने का काम हमें परिवार के माध्यम से दिया है। ये उनका काम हो गया। तो जब इस तरीके की उच्च मनस्थिति आती है, निष्काम भाव आता है, तभी इसको उच्च स्तरीय साधना बोलते हैं। नहीं तो अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा ही साधना करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो बहुत पहले फेज में पूरी हो जाती है। हम लोग गायत्री महाविज्ञान भाग 1 पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी कामनाएं, सत्कामनाओं की, उसमें जो है रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए उसमें विधान बताए गए हैं, और बड़े ही सरल विधान हैं। तो उसके लिए फिर इतनी जद्दोजहद क्यों की जाए, इस साधना में आकर क्यों जुड़ा जाए, इतनी आफत क्यों उठाई जाए, क्योंकि आफत ही उठाना है। यहाँ पर तो साधक अपने आप को खड़ा कर देता है, अपने आप को गुरु के सामने। तो गुरु फिर जो है उसको, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ कारे खोट, अंतर हाथ सहारते बाहर मारे चोट। यहाँ तो चोट खाने के लिए हम लोग आ गए, चोट खाने के लिए, क्योंकि चोट मार मार के ही घड़े को तैयार किया जाता है। तो जब घड़े को पकाया जाता है तो उसको चोट मारी जाती है, उसको अग्नि में पकाया जाता है, तपाया जाता है, तब जाके वो ये होता है। तो अपनी सत्ता को प्रखर इसलिए बनाया जाता है कि उस ईश्वरी सत्ता के, उस ईश्वरी सत्ता की व्यवस्था में हम लोग सहयोग कर सकें। तो राजकुमार, तो हम लोग पैदा हुए थे लेकिन राजकुमार का शिक्षण हमारे पास नहीं था, वैसी हमारे पास ये नहीं थी। तो राजकुमार का शिक्षण है, इस तरीके से राजकुमार नहीं बन जाते हैं। अब राजकुमार बनना है तो उसमें अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके ऋषियों के आश्रम में रहना पड़ता है, वहां पर जो है ये सीखना पड़ता है, वहां पर जो है भिक्षु के वेश में रह के वहाँ तपश्चर्या सतोगुणी वातावरण में करनी पड़ती है, शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, वहां पर सतोगुणी अन्न का भोजन करना पड़ता है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं जो है समाप्त हो जाती हैं राजमहल की। वहां पर अस्त्र विद्या सीखनी पड़ती है, बहुत बार जो है प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन करना होता है। इस तरीके से व्यक्ति राजकुमार बनता है। तो ये जो है, ये राजकुमार है जो ईश्वर का राजकुमार लेके हम जो है ये उद्देश्य लेके आए हैं, और हम उसकी सत्ता को जो है हमें ईश्वर हस्तांतरित करने जा रहे हैं। तो उससे पहले फिर ठोंक बजा के परीक्षा भी लेते हैं, उस अनुरूप तैयार भी करते हैं। तो ये इसीलिए इसको उच्च स्तरीय साधना बोला जाता है कि यहाँ उच्च स्तरीय मनस्थिति की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। अब हम लोग ये इसमें गायत्री ये वाला ये वांग्मय नंबर 13 के हम लोग स्वाध्याय करते करते हम लोग इस पड़ाव पे आ गए हैं। हमने पहले सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर के बारे में खूब विशद हम लोगों ने पढ़ा, गुरुदेव का जो है साहित्य इसी में, उसमें जो है पूरा एक एक उसमें बारीकियों के बारे में ये बताया गया। अब जब हम लोग अन्नमय कोश में आए तो अब कम से कम इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि पिछली 4 से 5 कक्षाएं केवल आहार शुद्धि पे हुई हैं। आहार शुद्धि पे इतना इतना विकट इसमें आहार शुद्धि पे लिखा गया, वो इसलिए क्योंकि आहार शुद्धि इसकी प्राथमिक सीढ़ी है। जो साधक आहार शुद्धि नहीं कर सकते हैं, अपनी जीभ पर जो है ये इसमें संयम नहीं कर सकते हैं, तो गुरुदेव ने कहा है कि उनको साधना के स्वप्न नहीं देखने चाहिए। ये भले ही बात कहने में कठोर लगती है, सुनने में कठोर लगती है, लेकिन ये वास्तविक सच्चाई है कि ये प्राथमिक स्तर है। क्योंकि उस जब इसमें ये किया जाता है, जब सेंसिटिविटी इसमें जब साधक की बढ़ने लगती है, तो थोड़ा भी
थोड़ा भी अशुद्धि जो है उसमें, अशुद्धि उसकी साधना में बाधा डालने लगती है। जब व्यक्ति अब सेंसिटिव नहीं है, अब संवेदन, उतनी संवेदना नहीं है शरीर में, तो कुछ भी खाते रहो, कुछ पता नहीं लगता उसका। लेकिन जब संवेदना बढ़ने लगती, शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो छोटा सा, एक छोटा सा छेद भी, अगर बांध में जो है इतना प्रेशर होता है, एक छोटा सा छेद भी जो है अगर उसमें हो जाए, तो वो जो है एक एक बाढ़ के रूप में कितने क्षेत्र को डुबा सकता है। तो शक्ति जो है बड़ी तीव्रता से इसमें साधक को मिलती है। और अगर छोटा सा भी अगर कोई ये हो, तो वो साधक को जो है उसमें पतन के गर्त में ले जाती है। इसीलिए पहली चीज जो है अन्नमय कोश की शुद्धि, इसमें ये लिखा गया है। क्योंकि हम लोग जो भी इसमें खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उससे हमारी सप्त धातुएं बनती हैं, इसमें गुरुदेव ने कहा है। ये मैंने पीडीएफ इसलिए शेयर किया कि कोई भी इसमें मुख्य बिंदु छूटे नहीं। तो इसमें सब लोग, हम लोग इसको अध्ययन करते रहेंगे। मुख्य बिंदु इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, आहार और उसकी शुद्धि, जिसपे हम लोग ये आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें 7 धातुएं बनती हैं, और ये 7 धातुएं जो है हमारी स्थूल धातुएं होती हैं, जिसमें हमारा रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और वीर्य बनता है। ये 7 स्थूल धातुएं होती हैं। लेकिन इसके बाद में जो बनता है वो चेतनात्मक होता है। अब भोजन से ऐसा नहीं कि स्थूल शरीर ही बनता है, चेतना भी इसी से विकसित होती है। जब ये जो है इसमें स्थूल के बाद में, जब ये वीर्य के बाद में वीर्य ओज के रूप में बदलने लगता है। वीर्य में कभी आपने वीर्य को ध्यान से देखा हो तो उसमें चमक होती है, एक एक स्वाभाविक उसमें चमक होती है, बहुत तीव्र चमक होती है, जिसको ओज कहा जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होते हैं उनके चेहरे पे एक स्वाभाविक चमक आने लगती है। स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, उनके चेहरे पे तो चमक थी, लेकिन उनके आसपास, शरीर के आसपास भी एक कांति छाई रहती थी, उसी को ओज बोला जाता है। और यही ओज से हमारा अंतःकरण चतुष्टय बनता है। इसको जो है हम लोग ये बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी अंतःकरण चतुष्टय हमारे इसी ओज से बनता है। तो जिस प्रकार से भोजन होगा वैसा ही ओज बनेगा, और इसी तरीके से जो है ये बनेगा। तो जो है ये जो भोजन की हमारी ये है प्रकृति है, तो ये स्थूल शरीर को प्रभावित नहीं करती है केवल, ये सूक्ष्म शरीर को भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। और इसमें ये लिखा हुआ है, जो हम ये सत्य पढ़ते हैं, वो इसीलिए इसी इक्वेशन से बनता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। क्योंकि ये 7 धातुएं बनी, फिर वीर्य के बाद में जब ओज बनता है, तो ओज ही फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का निर्माण करता है। और जो लोग अभक्ष्य खाते हैं, उनकी मनोभूमि कभी उच्च स्तरीय नहीं बन सकती, वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन कभी जो उच्च स्तरीय मनस्थिति नहीं बन सकती। गुरुदेव ने कभी नहीं इसको, इस सूत्र को जो है, इस नियम को कभी अपने उससे इसका अतिक्रमण किया। गुरुदेव में महाकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनका पिछले 3 जन्मों का तप था, उनको भी कितना उसमें, इसमें कितनी कठिन साधना आहार की उन्होंने की, ये हम लोग जान सकते हैं। तो इसका हमें गंभीरता में समझनी चाहिए कि कितना गंभीर विषय है। तो जब हम लोग जो है ये पहले के साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो आहार शुद्धि पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता, बहुत। पहले जो है ये एक जो चौका चूल्हा होता था, तो आज भी ये छुआछूत की प्रथा किसी रूप में विद्यमान है। लेकिन पहले जो है वैज्ञानिकता थी, लोग जो है इसको चूल्हे में, चौके में बिना लिपाई किए घुसते नहीं थे। पहले पूरी लिपाई होती थी चौके की। जब रात का भोजन हो गया, तो फिर जो सुबह के लिए चौके को लीप के छोड़ दिया जाता था, उसमें चूल्हे को लीप के छोड़ दिया जाता था सुबह। फिर जो है उसमें महिलाएं उसमें वो जाती नहीं थी, उसमें अंदर जाती नहीं थी उसमें, जब तक नहा न लें, तब तक स्नान न कर लें। स्नान करके उसमें प्रवेश करते थे उसमें, और स्नान करके प्रवेश करते थे, और वही जो इसमें जो महिलाएं शुद्ध रूप से उसमें ये होती थी, तो वही इसमें जो है प्रवेश करके और फिर उसको जो है भोजन को बनाया करती थी। क्योंकि भोजन जो है इसमें जो है ये कुसंस्कारी और सुसंस्कार, ये निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति के हाथ से, अगर सुसंस्कारी हाथ से भोजन बना हुआ है, तो उसका प्रभाव भोजन में आ जाएगा। कुसंस्कारी हाथों से भोजन बना हुआ है, तो वो जो है कुसंस्कार धारण किए रहता है। बिल्कुल ऐसे गुरुदेव ने के इसमें उदाहरण दिया है। उदाहरण दिया है कि अगर कोढ़ी के हाथ से जो है अगर भोजन बना हो, तो कोढ़ी को देखकर उसके हाथ में पीव लगा हुआ है, पीव टक उसका है, और उसी में जो है भोजन में मिक्स भी हो रहा है, मिल भी रहा है, और वो भोजन अगर करने के लिए दे दिया जाए, तो हमारे गले वो भोजन नहीं उतर सकता। क्यों नहीं? एक तो घृणा रहेगी, और दूसरा जो है ये क्या रहेगा, दूसरा जो है शरीर को रोगी भी बना सकता है।
उसी प्रकार से ये बात कुसंस्कारी लोगों के ऊपर निर्भर करती है। आज जो है भोजन की शुद्धता पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए इसीलिए जो है बहुत सारी विकृतियां परिवारों में, चाहे वो लड़ाई झगड़े के नाम पे हो, चाहे वो जो है इसमें इसके नाम पे हो, चाहे वो आलस्य प्रमाद इत्यादि के नाम पे, बहुत सारी परेशानियां जो है इसमें, क्योंकि हम भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर हो गए हैं और हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि जो भोजन बनाने वाले हमारे कर्मी हैं वो किस संस्कार से भोजन बना रहे हैं। वो तो उसी संस्कार से बनाते हैं, उनके अंदर एक ही चलता है कि हमें तो किसी तरीके से ये काम करना है, किसी तरीके से पैसा कमाना है। और उसमें उनकी निकृष्ट भावनाएं और ये सब ठगी चोरी और ये सब चीजें भी अगर चलती रहती हैं, ये सारी भोजन करने वाले के अंदर ये अपने आप ही आती हुई चली आती है। वो व्यक्ति भोजन करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी मनस्थिति उस तरीके से बनने लगती है। जो भोजन खुद स्वयं व्यक्ति अपने परिवार के लिए बनाता है या अपने लिए बनाता है, वो हमेशा उच्च भावनाओं से बनाता है। जैसे माँ अगर या पत्नी भोजन बनाती है तो उनके अंदर उच्च भावनाएं रहती हैं, वो एक प्रेम की भावना से, एक जो है करुणा की भावना से, ममता की भावना से जो है उसके लिए भोजन बनाते हैं। और उनका भाव रहता है कि ये भोजन करने वालों का शरीर पुष्ट हो, ये भोजन करने वालों के अंदर अच्छे संस्कार जाएं, अच्छे विचार जाएं। कोई यह सोच के भोजन नहीं बनाएगा, पति पत्नी पत्नी या फिर माँ कोई ये सोच के नहीं बनाएगी कि ये जो भोजन खाएगा उसका अकल्याण हो या फिर वो। तो ये जो उच्च भाव से भोजन बनाया जाता है तो उसमें बहुत कर जो है सुसंस्कार ये भोजन उसको माना जाता है। गुरुदेव ने ऐसा कहा भी है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि साधक को भोजन जो स्वयं अपने हाथ से बनाना चाहिए। पहली बात स्वयं, पहले लोग होते थे, संत लोग होते थे और ये होते थे जो तपस्वी लोग हुआ करते, ऋषि लोग होते थे, अपने हाथ से भोजन बनाते थे। वो क्या करते थे, भिक्षा में जो भी अन्न मिला है उसको अपने हाथ से पकाकर अपने हाथ से ही खाया करते थे। किसी से बना बनाया भोजन नहीं मांगते थे। वो अन्न जो भी मिलता था, बहुत सारे अभी भी जो है हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो साधु महात्मा लोग आते हैं, वो घर से अन्न वगैरह तो ले लेते हैं लेकिन भोजन अपने तरीके से वो बना के अपने हाथ से बना के उसको ग्रहण करते हैं। इसके पीछे यही रहता है कि वो जो भोजन हम किसी कुसंस्कारी हाथों से कर रहे हैं हमारी साधना को खत्म करता है। जो साधना इतने उतने पुरुषार्थ से जिस साधना के लिए किया है, इतना कष्ट उठा रहे हैं, उसको अगर कुसंस्कारी हाथों से भोजन कर लिया तो बड़े सस्ते में जो है इस तरीके से हमने उसको जो है उसको बिल्कुल उसमें पानी में बहा दिया उस साधना को जो बड़ी कठिन उससे प्रयास की थी। तो जैसे इसमें कहा गया है कि बासी सड़े झूठे भोजन से जैसे घृणा उत्पन्न होती है ना। भले ही वो स्वादिष्ट हो, कीमती हो, कैसा भी हो, अब कोई भी भोजन स्वादिष्ट हो तो उसको रख दिया जाए, उसमें जो है सड़ने लगता है, बुसने लगता है। वो कितना भी जो है कीमती हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना स्वादिष्ट हो, लेकिन उससे घृणा हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें जो है जब अपने थोड़ा उसको विवेक की दृष्टि से सोचे, थोड़ा इससे सोचे, तो यही भाव हमें कुसंस्कारी के हाथ से लाए गए भोजन का ये करना चाहिए। अब इसमें आप ये देखिए कि जैसे होटल्स में जो है ये होता है कि होटल्स में जो है बड़े बढ़िया ढंग से भोजन को प्रस्तुत किया जाता है, अच्छी अच्छी प्लेट्स में बड़ा सजा के उसको भोजन को प्रस्तुत किया जाता है। वो मन भावन देखने में भी लगता है, खाने में भी लगता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसके उसके हाथ की संस्कार कैसे हैं? उसके हाथों में कुसंस्कार तो नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे ढाबों में तो ठीक है, वहां पर जो है अपने हिसाब से सामने भोजन बनाते हैं, वो लोग तो दिखता भी है। लेकिन बड़े बड़े आज जो रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े जो ब्रांडेड जिसको रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ बाहर व्यक्ति खाने के लिए और उसके लिए डाइनिंग के लिए जाते हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं दिखाई देता। और वही व्यक्ति जो है अपने हाथ से मांस को भी काट रहा है और वही व्यक्ति जो है उसको चपाती को भी बना रहा है। तो ऐसी जगह अगर भोजन किया जाएगा तो हम सोच सकते हैं कि उस किस प्रकार का कुसंस्कार हमारे हमारे अंदर प्रवेश करेगा। तो ये बड़ा ही घातक है साधक के लिए, बाहर का भोजन करना बड़ा ही घातक होता है साधक के लिए। इसमें ये लिखा हुआ है, ऐसे आहार खाने वाले के विचार अधोगामी होंगे ही। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कहीं बच जाए हम लोग, कि कुछ भी खा के बच जाए कि हम पे प्रभाव नहीं होगा, हम कुछ भी अपने उसमें कुछ भी कहते रहे हम पे कोई प्रभाव नहीं होगा, हम पे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तो एक केमिकल रिएक्शन है, वो तो होगा ही। अब दारू पीने वाला कितना भी कहे कि दारू पी के मुझे कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे कुछ बोध नहीं रहता है। खुद ही बोध, वो तो सामने वाला देखता है, उसको कहता है कि वो ये तो नशे में है। वो तो अपने आप को जो है दारू पीने वाला तो बहुत अक्लमंद समझता है और कहता है, नशे में भी जो है अपने आप को दूसरों से बुद्धिमान समझता है और जो है उसको बड़े उससे कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है।
तो इसी तरीके से जो ये मन पे प्रभाव इसका आता ही आता है, इसमें कहीं कोई ये वाली बात नहीं है। तो इसमें गुरुदेव ने कहा भी है, जो लोग बेचारे, उनको बोला है बेचारे जो लोग थोड़ी बहुत साधना कर पाते हैं, तो इतनी साधना उनका विकार शमन कैसे करेगी। हम लोग बार बार जो है ये कहते हैं, ये बात कहते हैं, साधना करते हैं लेकिन मन में विकार बने रहते हैं, मन में जो है ये बना रहता है, मन में परेशानियां बनी रहती हैं। ये क्यों बनी रहती हैं? ये इसीलिए बनी रहती हैं क्योंकि हम थोड़ी बहुत तो साधना कर पाते हैं, जिससे किसी तरीके से हम लोग जो है एकदम किनारे पे रह के साधना करते हैं। और उस किनारे पे अगर रह के साधना कर रहे हैं, उसमें भी अगर वो किनारा फिसलन भरा हो, तो व्यक्ति तो गिरेगा ही गिरेगा उसमें। तो इसलिए जो है इसको इसको जो है गुरुदेव ने बेचारे करके बोला है, कि जो साधक थोड़ी बहुत बेचारे साधना भी कर लेते हैं, लेकिन इस सब से साधना जो है कैसे उनको बार पाएगी। इसके बाद दूसरा, इसमें एक और तथ्य गुरुदेव ने बोला है कि जिस प्रकार से कुसंस्कारी आहार करने वाले के कुसंस्कार विकसित होते हैं, वैसे ही अगर भोजन चोरी बेईमानी रिश्वत छल से कमाया हुआ है, तो उसी प्रकार के कुसंस्कार उसमें विकसित होने लगते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, तो भीष्म पितामह जब द्रौपदी को चीरहरण उसका किया जा रहा था, वहां पे बैठे रहे। वो इतना बलशाली होते हुए चाहते तो एक ही बाण के जो प्रभाव से सबको नष्ट कर देते। इतना तेज, उतना ओज, उतना बल उनके अंदर था, दुर्योधन को कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता था। जब अर्जुन उनके सामने नहीं टिक पाया, भगवान कृष्ण को जो है ये वो उठाना पड़ा, हथियार उठाना पड़ा अपना। हाँ, तब जाके जो है वो उसमें कंट्रोल में है भगवान को। तो इतने बड़े बलशाली व्यक्ति, इतना बल होते हुए भी, तो फिर वो इतना अनीति अत्याचार कैसे देखते रहे? क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। जब वो शरशैया पे लेटे हुए थे, तो द्रौपदी जब उनके पास, पांडव लोग एक एक करके जा रहे थे, तो द्रौपदी उनके पास में आई तो कही कि हे भीष्म पितामह, आप उस समय, आप अभी तो बड़ी बड़ी आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं और हम लोग ज्ञान लेने आए हैं आपसे, लेकिन उस समय आपका आत्मज्ञान कहाँ चला गया था? जब जब दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, और उसमें कौरवों की सभा में मुझे लज्जित किया गया था, तब आपका आत्मज्ञान कहाँ था? तो उनका कि तब मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। आज ये बाण लगने से मेरे शरीर का रक्त जो है एक एक बूंद निचुड़ चुकी है शरीर की, और निचुड़ चुकी है, तो अब मेरे अंदर वो रक्त नहीं रहा है। इसलिए मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं तुम लोगों को जो मार्गदर्शन दे सकता हूँ, आत्मज्ञान दे सकता हूँ। तो जब इतने बड़े ब्रह्मचारी व्यक्ति, इतने बड़े तपस्वी व्यक्ति भी भोजन के प्रभाव से अगर इसमें पतन के गर्त में गिर सकते हैं, तो हम लोग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम लोग तो बहुत थोड़ा ऐसे ऐसे हम लोग वातावरण में भी रह रहे हैं कि आज तो चारों ओर जो है हम लोग देखें कि दवाइयों के उसमें फर्टिलाइजर जो लग रहा है, वो पूरा का पूरा जो है ये दवाइयों का जीव हत्या कर करके जो है उसको ये किया जा रहा है। कितनी हत्याएं उसमें जो है, जैविक जंतुओं की हत्याएं जो है इससे जो होती हैं, जो इससे फसल में कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, उससे उससे बुरे कीट तो मरते ही हैं, जो साथ में उपयोगी कीट हैं, जो कछु उसमें जो केंचुआ हो गया और बहुत सारे जीवाणु उसमें उपयोगी रहते हैं, वो सारे मर जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। इतना जीव हत्या कर करके जो जिस जमीन का भोजन हम लोग खा रहे हैं, तो हमें कोई बहुत ज्यादा उससे परिणाम की आशा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव ये कहते हैं कि फिर भी जहां तक भी हो, हमें जो है फिर भी जहां तक भी हम देखें, तो उसको तो करना चाहिए। गुरुदेव क्या करते थे? गुरुदेव जो है ये जो भी अनाज आता था साधकों के लिए, जब उनको साधकों को उच्च स्तरीय साधना करवा रहे थे, प्राण प्रत्यावरण की साधना करवा रहे थे, तो जो उस समय वो अन्न आया करता था, तो वो अन्न को इस तरीके से नहीं खिलाते थे। वो अन्न को जो है गोमूत्र में शोधित करते थे पहले, उसे गोमूत्र में भीगा रहने देते थे। गोमूत्र शोधन के बाद में फिर उसे अपने यहाँ लगी हुई चक्की में पीसा जाता था। साधक लोग उस चक्की को चलाते थे, उस चक्की में भोजन को पीसा जाता था। फिर उसका देव कन्याएं जो 24 देव कन्याएं थी, जो गायत्री महामंत्र का अखंड जप में जो संलग्न रहती थी, उनके हाथों द्वारा, माता जी के हाथों द्वारा वो भोजन को जो है उसको जो है भोजन को शोधित किया जाता था, उसे प्राणयुक्त बनाया जाता था। तब जाके उस भोजन को गायत्री माता को भोग लगा के, तब उस भोजन को, ऐसे भोजन को साधक को करवाया जाता था। गुरुदेव कितना परिश्रम करते थे साधकों के लिए। गुरुदेव ने अपनी साधना के लिए कितना परिश्रम किया है। इस गहराई को हमें हमेशा देखना चाहिए, इस तथ्य को हमें हमेशा देखना चाहिए, और जो है कभी भी जो है इसका ये नहीं करना चाहिए।
चटोरेपन के लिए इसमें ये बताया गया कि चटोरापन के वशीभूत होकर हम लोग जैसे गरिष्ठ कुपाच्य निर्जीव जीभ चलाने वाले चटपटे पदार्थ पेट की सामर्थ्य से अधिक खा जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है, पाचन क्रिया खराब होती है। इसी प्रकार जो अनीति से कमाया हुआ धन है, अनीति की कमाई से, आजकल तो व्यक्ति जो है, साधारण श्रम करने वाला व्यक्ति भी तुरंत अनीति की कमाई जो है तुरंत जो है उसका ये कर लेता है। लोग टैक्स चोरी करने से बाज नहीं आते हैं। अब वो भी अनीति की कमाई हो गई, वो भी जो है इसमें पूरी ईमानदारी से भी व्यक्ति जो है, आजकल तो ये स्वभाव है कि व्यक्ति अगर उसको बेईमानी करने का अवसर ना मिले तब तक ईमानदार है, और जैसे उसको थोड़ा भी अवसर मिलता है तो 1000 2000 की टैक्स चोरी करने के लिए व्यक्ति बाज नहीं आता है। यहीं से अन्य कुसंस्कारी हो जाता है। भले ही हमें दिखाई देता है कि सरकार हमारे 100 में से 30 रुपए काट रही है, 100 में से 30 रुपए काट रही है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक देश का कर्ज हमारे ऊपर है, एक सोसाइटी का कर्ज हमारे ऊपर है, समाज का है, उससे कितने जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, देश के विकास के लिए काम किए जाते हैं। अगर उस देश के प्रति अगर हम अपना अंश भी नहीं देना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहते, उसको भी बचा बचा के हम चोरी के तरीके से करें, तो वो अन्न हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालेगा? हम सहज, अभी हम लोग कहते तो हैं हम बड़ा ईमानदारी का अन्न खा रहे हैं, लेकिन बड़ी गंभीरता से बड़े सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा हमें ये चीज़ों को ये करना पड़ता है कि कहीं किसी भी तरीके से हम लोग कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिसका जो है हम लोग तर्क देने लगते हैं कि ये जो है पैसा हम सरकार को दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार में लगता है, पैसे से बढ़िया हम लोग ही कर लें। तो ये बात नहीं है। अगर इस तरीके से हर व्यक्ति सोचने लगेगा तो देश का सिस्टम खराब हो जाएगा। दो जो देश जो है ये चल रहा है, हो सकता है कुछ राजनीतिक लोग, कुछ नेता लोग भ्रष्ट होते हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग अगर ऐसा करने लगेंगे तो ये व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज जो सुविधाएं हमें सरकार दे रही है, जिनके लिए हम अलग से पे नहीं करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं जो है सरकार सब्सिडी दे के रूप में देती है। सरकार जो है ये जैसे सड़क की सुविधा हो गई, यातायात की सुविधा हो गई, हम लोग विश्वास माने कि हम लोग उसका कभी पूरा पे नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को हमेशा सब्सिडाइज इसमें रेट देना पड़ता है। जो इसमें जो हम लोग रेल यात्रा भी करते हैं, तो रेल यात्रा करने के लिए भी हम लोग जो टिकट का पैसा चुकाते हैं, वो जनरल या स्लीपर कैटेगरी का टिकट का पैसा जो सरकार लेती है, वो केवल 40% पैसा लेती है हमसे, और 60% जो है खुद उसको ये देना पड़ता है। जो सफाई की व्यवस्था हो गई, स्वच्छता की व्यवस्था हो गई, और जो है बहुत सारी चीज़ें ये इसमें बनाई जाती हैं, तो इन सब की व्यवस्था हो गई। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से चलती हैं जिनके लिए हम डायरेक्ट पे नहीं करते हैं, वो हमारे टैक्स से या जो है अप्रत्यक्ष कर हम लोग चुकाते हैं, उसी से ये देता है। तो इसके लिए आज के बुद्धिजीवी समाज को अगर वो साधना कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। मेरे बताने का सिर्फ इतना ही है कि हम लोग किस स्तर तक जो हमें इसमें सोचना पड़ता है, किस स्तर तक हमें जो है ये जाना पड़ता है। तो कमाई पर हमें जो खूब इसमें कभी भी फोकट की कमाई जो है, इसमें फोकट की कमाई जो है हमेशा हमें ये कुसंस्कारी बनाती है। गुरुदेव ने इसमें ये कहा भी है कि जो है इसमें जो फोकट की कमाई के बारे में इसमें कहा, बिना मेहनत का धन, बिना मेहनत का बाप दादों की कमाई, कूपन से प्राप्त हुआ धन, है ना? तो जब हमारे पेट में जाता है तो ये आशा नहीं करना चाहिए कि इसे खाने पर हमारी बुद्धि सात्विक ही रहेगी। कितना बढ़िया एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया है। कहते तो हैं फोकट में मिल गया हमें कभी लॉटरी निकल आई, तो कभी इधर उधर हम लोगों ने ये धांधलबाजी करके, या कभी इस तरह से उस तरीके से हम लोगों ने ये इसको फोकट में पैदा कर लिया, तो इसको जो खाकर ये सोचना नहीं चाहिए कि ये इसमें और भी इसमें उदाहरण इसमें देते हैं कि जो इसमें ये था कि अन्नमय कोश के, इसमें अभी ये बात बताएगी, अन्नमय कोश के अनावरण करने के लिए हमें इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करते रहना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन अस्वाद प्रारंभ करें, अस्वाद व्रत करने का नियम बनाएं। प्रारंभ में इतना कम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है और भी अधिक इसमें आवश्यकता अनुभव होती है, सोचने विचारने की आवश्यकता अनुभव होती है। जब एक सप्ताह में एक दिन करते हैं तो फिर उसको बढ़ाते जाना चाहिए। अपना अनुष्ठानों को हम लोग जो करते हैं तो उसको आस्वाद अनुष्ठान किए जा सकते हैं। आस्वाद को लंबे समय तक चलाया जा सकता है, महीने का, 6 महीने का, इस तरीके से सात्विक आहार का जो है हम लोग ये कर सकते हैं। जो अगर इसमें घर में लहसुन प्याज इत्यादि ये पड़ रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसको जो है हम लोग ये अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इतनी सात्विकता पे हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, तब सात्विक
और सुसंस्कारित रसोई के प्रश्न पर भी कड़ाई से व्यवस्था बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर रसोई पे बात आती है कि जब इतना कुछ हो गया, तब फिर अब रसोई को भी कैसे शुद्ध और सात्विक बनाया जाए कि उसमें कोई भी ऐसी चीज ना पड़े। लहसुन प्याज मसाले खाने से भोजन स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन लेकिन ये सारी चीजें साधना में जो है ये पैदा करती हैं, साधना में व्यवधान पैदा करती हैं। इससे मन में जो है इससे ये हीट प्रोड्यूसिंग चीजें होती हैं, तो मन में इससे चंचलता, मादकता, और ये जो है इसमें मन में कुविचार ये सब पैदा होते हैं। तो इसलिए चाय हो गया, कॉफी हो गई, लहसुन प्याज हो गया, बहुत अधिक मिर्च मसाले हो गए, लाल मिर्च का सेवन हो गया, और बहुत अधिक नमक का सेवन हो गया, ये सारी चीजें साधक के जीवन में ये सब करती हैं, ये सब ये पैदा करते हैं। उसकी साधना वहीं की वहीं जो है खत्म होती रहती है दुर्भावों में, और उसमें जो है उसको अपने स्तर को बनाए रखने के लिए उसको अपनी साधना को ही खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए जो है, तो फिर जो है किचन में भी कड़ाई बरती जाए। और किचन में भी जो है कड़ाई बरतने का ये है कि उसमें शुद्ध शुद्ध जो है उसमें शुद्धता से उसमें प्रवेश किया जाए। आजकल जो है किचन की शुद्धता के बारे में लोग ध्यान नहीं देते। जैसे ही रात में उठे, तुरंत जो है रात से सुबह उठे, जिस प्रकार की जिस भाव से भी, जिस प्रकार के परिवेश से भी, जिस प्रकार के कपड़ों में, जिस प्रकार के शरीर का शुद्धता में, सीधे किचन में घुस गए और किचन में जाके जो है वो चालू कर दिया। वहीं से हमारा जो है ये गाड़ी गड़बड़ाने लगती है, वहीं से हमारी गाड़ी गड़बड़ाने लगती है। हम लोगों ने अपने अपने जो है बुजुर्गों को देखा है, अपने माता पिता को देखा है, वो लोग जो है किचन में घुसते भी नहीं थे। सुबह उठने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद में, उपासना करने के बाद में, तब जाके किचन में प्रवेश करते थे। और उन हाथों से बना हुआ भोजन वास्तव में जो है एक एक शांति और सद्गति देने वाला भोजन ये हुआ करता था। तो अब इसमें कुछ और भी गंभीरता से इसमें ये दिया गया है कि इसको और भी ये किया गया है कि हाँ, इसमें ये बहुत सुंदर है। आरंभ में कुछ कठिनाई इसमें प्रतीत हो सकती है, पर अभ्यास और मनोबल की दृढ़ता से हर कठिन काम सरलता से हो सकता है, हर कठिनाई का रास्ता निकल जाता है। तो इतनी कठिनाई तो साधक को उठानी पड़ेगी इसमें। अब शुरू में लगता है थोड़ा सा, लेकिन एक बार अभ्यास में चीजें आ जाती हैं तो फिर उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती, फिर ये स्वभाव में आ जाती है। व्यक्ति खुद ही जो है, और उसका मन ही इसमें इसके लिए नहीं होता है, मन ही जो है उसका जो इतना सात्विक हो जाता है कि अपने आप सहजता से वो इस सब कामों को, आने शुद्धि के कामों को कर पाता है। प्राचीन काल में जो संत सत्पुरुष होते थे, वो अपने भोजन को खुद उपजाया करते थे। जो ये आश्रम होते थे, आश्रम के साथ में जमीनें लगी होती थी, वहां पर ऋषि लोग उस भोजन को उपजाते थे, वहां पर अपने हाथ से तैयार करते थे, और उसको जो है यज्ञ कार्य में प्रयुक्त होता था। अब यज्ञ कार्य में प्रयुक्त होने वाले अन्न तथा औषधियों को विशेष विधि विधान से, देखिए कितना बढ़िया लिखा है, विशेष विधि विधान से बोने, उगाने, सींचने, काटने एवं शोधन करने का विधान है, ताकि वे संस्कारवान द्रव्य पदार्थ अपनी क्रिया शक्ति से जनमानस में कल्याण का प्रभाव उत्पन्न कर सके। उस रहस्यमय आध्यात्मिक विशेषताओं से देवताओं को भी प्रसन्न एवं आकर्षित करते हैं। तो पहले जब यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था और मुक्त हस्त से जो वो अनुदान वरदान दिया करते थे, तो इसके पीछे एक भारी सात्विकता का, शुद्धता का, शोधन का भारी विज्ञान था। उस विज्ञान को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तो यज्ञ भी उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं देंगे। और इसमें कहा गया है शरीर भी एक यज्ञ है, शरीर भी एक यज्ञ है, जिसमें नित्य निरंतर जिसमें यज्ञ चल रहा है। हमारी जठराग्नि जो है यज्ञाग्नि है, और भोजन जो कर रहे हैं उसमें आहुति है। तो जो व्यक्ति इसमें यज्ञ भाव से खाता है, आहुति के भाव से, उसको औषधि के भाव से भोजन को करता है, तो उसको उसका सही प्रभाव जो है उसको मिलता है। इसमें ये कहा गया भोजन आहुति इसके लिए, यदि अन्न का उपार्जन विशेष शुद्धता पूर्वक गायत्री का मानसिक जप करते हुए किया जाए तो उसका प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी जमीन है वे साधक आसानी से अपने लिए ऐसा अन्न उत्पन्न कर सकते हैं, एवं दूध देने वाली गऊओं को उचित सेवा तथा परिचर्या करके उसे संस्कारित भी किया जा सकता है, जैसे गुरुदेव करते थे। यदि ऐसा आहार किन्हीं को प्राप्त हो सके तो उसकी साधक की साधना बहुत ही तीव्र गति से फलित होती, बहुत ही तीव्र की बात इसमें कही गई है। तो और इसमें जो है आज की स्थिति में सबके लिए इस सीमा तक व्यवस्था कर सकना संभव नहीं है, पर जितना कुछ भी बन पड़े उतना जो अधिक से अधिक ये करना चाहिए।
जिनके यहाँ चक्की इत्यादि की व्यवस्था है, वो लोग अन्न को लाके उसको धुल के गौमूत्र से शोधन करके सुखा के तब उसको पिसवा सकते हैं। थोड़ा कष्ट कठिनाई तो होगी, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा इसमें इससे भी बहुत ये होगा। जब भी हम ये करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अन्न जो है ले आते हैं चक्की से खरीद के, उसको धो लेते हैं एक बार। धुलने के बाद में उस पे जो ऊपर चिपटी हुई जो होती है उसमें ये उसके टॉक्सिक होता है, उसका धूल मिट्टी होती है, सब निकल जाती है। जब भी अन्न को धोया जाता है, गेहूं को धोया जाता है, आप कितना भी बढ़िया अन्न ले आइए, कितना भी बढ़िया गेहूं आप जो है एमपी का खरीद लाइए, उसको वो खरीद लाइए शुद्ध, जब भी उसको धोएंगे उसमें काला काला पानी निकलता है। उसको धुलने के बाद में फिर उसको जो है गौमूत्र में उसमें जो है शोधन कर दिया जाए। अगर गोमूत्र उपलब्ध नहीं है तो ये मिलता है गाय का जो आजकल अर्क वगैरह मिलता है, तो इस अर्क को डाल के जो है उसको शोधन कर लिया जाए और फिर उसको सुखा के और उसको पिसवा लिया जाए। देखिए उसका प्रभाव कितना बढ़िया होता है। तो जहां तक हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जितना हमारा विवेक काम कर सकता है, वहां तक कोशिश की जा सकती है, इसको कर सकते हैं। अस्वाद व्रत का साप्ताहिक व्रत लेने के बाद में अब हमारी विचारधारा का प्रभाव इसी दिशा में चलना चाहिए। तो पहला स्वाद व्रत हमें लेना चाहिए। जब थोड़ी सात्विकता हमारे अंदर विकसित होती है तो फिर और इसका आगे बढ़ना चाहिए। आहार शुद्धि अपने आप में एक साधना है ना। इसमें पिपलाद ऋषि जो है ये पीपल के फल खा के उन्होंने आहार शुद्धि किया था। और पिपलाद ऋषि को जानते हैं कि पिपलाद ऋषि ने ये प्रज्ञोपनिषद का अंत्यकरण में उन्होंने इसको धारण करके, उनकी चेतना धारण करके, और पिपलाद ऋषि को जो है इसका प्रज्ञोपनिषद के या प्रज्ञा पुराण के कथावाचक का उनको पद इसी से प्राप्त हुआ था। उन्होंने साधन का माध्यम बनाया था। राजा जनक भी जो थे वो स्वयं खेत में हल चलाकर अपने लिए मालूम था कि प्रजा के लिए, प्रजा से जो कर वसूल के जो ये किया जाता है, तो ये प्रजा के कार्यों में ही खर्च होना चाहिए। अपने लिए भोजन वो जो है खेत में हल चलाकर खुद खेती करते थे, उसको पैदा करते थे। तभी जो है जनक विदेह थे, तभी जो जनक आत्मज्ञानी थे, तभी जनक ब्रह्म ज्ञानी थे। उनके पास सुखदेव, जिस सुखदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी को भी उनसे जो है अपना ये आना पड़ा था उनके पास में कि वास्तव में हम जो साधना कर रहे हैं हमारा स्तर है वो उचित स्तर है कि नहीं है। तो उस स्तर के जनक ने जो है ये किया, इतना ये किया। तो हम यदि हम चाहते हैं कि मन कुमारगामी ना हो, तो यत्र तत्र ना भटके, साधना में लगे, तो उसके मूल आधार को सुधारना पड़ेगा, आहार शुद्धि पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये गुरुदेव ने बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े सुंदर इसको ये किया। तो मैंने इसको एज इट इज इसको पीडीएफ को प्रस्तुत किया ताकि कोई भी इसमें बात छूटने ना पाए, किसी हर एक बात को, जो महत्वपूर्ण बात को कवर किया जा सके। तो इसको ये किया गया। तो समय हो गया है हमारा। अब इसके बाद में कुछ प्रश्न इसमें बनते हो या कोई अनुभव इसमें अपना जोड़ना चाहते हो, तो साधक इसमें अपना अनुभव जोड़ सकते हैं जी। इसमें हैंड रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, और कुछ प्रश्न हो पूछ सकते हैं, या फिर कोई अनुभव इसमें जोड़ना हो। सभी साधक हैं, सभी अपने हिसाब से जो साधना कर रहे हैं, तो जो अनुभव हो आहार शुद्धि के तो वो इसमें बताया भी जा सकता है जी। जी विनायक भैया प्रणाम। राम राम भैया। राम राम। जी, बहुत पहली क्लास थी भैया, बहुत अच्छा अनुभव रहा। सभी को राम राम। तो प्रणाम। भैया आहार शुद्धि का इसी साल जो नवरात्रि रही थी गर्मी में, वो मतलब हम व्रत वैसा नहीं रखते थे। लेकिन इस बार माता जी आई थी गुड़गांव में, तो संजोगवश रहना हो गया था। तो खाने का था कि सब कुछ दिक्कत नहीं थी, मम्मी थी तो सब व्रत का जो है आहार वो सब मिल जाता था आराम से। पहले था कि नहीं मिलेगा नहीं तो पहली चढ़ती उतरती बस रह लेते हैं। तो फिर मम्मी थी इस बार गाँव में, तो रहना हो गया था। तो उसमें एक अनुभव रहा, मतलब कि सिर्फ व्रत में सात्विक आहार ही चला 9 दिन। और थोड़ा जब चलता ही था जब, तो उस 9 दिन में मैंने जो अनुभव किया, अभी आपने बताया ना, मन की उद्विग्नता और मन की स्थिरता जो नहीं रहती है, वो चीज मैंने अनुभव किया वहां पे। जब आप ऐसा खाना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सात्विक ही था वो, तो उस समय मन एकदम शांत और स्थिर था उसकी। अब आप बैठते हैं अगर जप में, तो मन इधर उधर नहीं भटकता है, फिर ध्यान में या फिर। तो उस 9 दिन के दौरान मुझे वो मतलब अनुभव हुआ था।
फिर उसके बाद से जैसे चीज़ें फिर नॉर्मल अपनी शुरू हुई, सब खान पान जो पहले रहता था, तो फिर वापस वही चीज़ें रिपीट। अब वो चीज़ वापस नहीं आ रही, कोशिश करने के बाद भी कई बार कोशिश की कि मतलब जैसे ये बता रहे हैं, जो तामसिक आहार हो गया, प्याज वगैरह, लेकिन छोड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो शुरू हो ही जा रहा था। ये अनुभव था मेरा। पहली बार पता मुझे गलती से ही हो गया था, लेकिन वो एहसास हुआ था वो 9 दिन के दौर पे जो हमारी बातें होती थी, बस वही साझा करना था। जी, बहुत सुंदर विनायक भैया, आपका अनुभव वास्तव में अक्षरशः सत्य है। और ऐसा हम लोग को सभी को फील होता है। तो जब हम लोग, इतना भी पुरुषार्थ कम नहीं है कि हमने नवरात्रों में इसको पूरा उसमें जो है शुद्ध आहार के लिए हमने प्रयास किया। नवरात्रों में तो व्रत करना ही, उपवास करना ही होता है। लेकिन ये चीज़ अपने आप धीरे धीरे, जैसे सात्विकता बढ़ती है, सतोगुण बढ़ता है, तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे, ये अपने आप जो है, इसका दायरा भी बढ़ने लगता है। तो जैसे हम लोग लहसुन प्याज इत्यादि ये छोड़ देते हैं प्रारंभ में लगता है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी साधना बढ़ती जाएगी, तो एक स्वाभाविक इच्छा इन्हें खाने की नहीं होगी। स्वाभाविक इच्छा जो है कोई भी किसी तरीके के जो रजोगुणी तमोगुणी पदार्थ हैं, उनको खाने की नहीं होगी। तो इसके लिए यह है कि अपनी साधना को बराबर बनाए रखा जा सके। ये अपने आप जो है इसका विस्तार होने लगता है। हमारा मन ही जब सतोगुणी होने लगता है, तो और गहराई में जाके खोजने लगता है कि अब इसमें और क्या किया जा सकता है। तो उसको बनाए रखा जाए इसमें जो है, क्योंकि हमें भी लहसुन प्याज बहुत अच्छा लगता था भोजन में, और बहुत अच्छा होता भी था, तो छोड़ने पर भी नहीं छोड़ पाते थे। लेकिन जब अपनी साधना चलती गई, गायत्री मंत्र की साधना चलती गई, जितना गुरुदेव ने बताया था 3 माला की साधना, तो गायत्री मंत्र से मन में सतोगुणी भाव आने लगते हैं। तो जब सतोगुणी भाव आने लगते हैं, तो चीज ऐसे ही छूट जाती है जैसे सांप जो है केचुल को छोड़ देता है, और जो है पका हुआ फल अपने आप बेल से अलग हो जाता है। तो ये चीजें जो है, इसलिए गायत्री साधना की हमें सततता बरतते रहना चाहिए। और जिससे सतोगुण आता है, सतोगुणी वृद्धि से ये सब छूटने लगता है, और आगे साधना में प्रगति भी होने लगती है। तो अपनी साधना को बनाए रखें भैया। और अभी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर जो है ये बैलेंस हो जाएगा, आगे चल के बढ़िया हो जाएगा, स्वभाव में आ जाएगा। जी, कोशिश जारी। बिल्कुल, उपासना बहुत आवश्यक है इसके लिए। उपासना बहुत आवश्यक है। उपासना करेंगे तो मन में सतोगुणी स्थिति तुरंत बन जाती है, और पूरा दिन भर जो है वो सतोगुणी चिंतन बना रहता है। तो उस स्थिति में जब बोध बना रहता है, तो व्यक्ति जो है हमेशा इसमें सजग रहता है। सजग रहता है तो सजग रहता है, तो फिर जो है उस सजगता में फिर वो यह काम नहीं करता है कि जैसे साधना नष्ट हो। तो इसलिए जो है और बहुत सुंदर अनुभव है आपका। ऐसे अनुभव जो है सभी साधकों को अपने जीवन में होते हैं। तो आपकी दिशा धारा बिल्कुल अच्छी है, एकदम बहुत बढ़िया है, सही दिशा धारा है। जी भैया, धन्यवाद। मीना दी, दी प्रणाम। मीना दीदी के बहुत जी सुंदर अनुभव प्रणाम हैं, भैया। इनकी बार बार बहुत ही हमें सुंदर सुनने को चर्चा। मिलती है। जी दी, धन्यवाद और दीदी। ये जो अनुभव आपने बताया, ये प्याज लहसुन वाला, तो हम लोग भी इस्तेमाल करते थे। पहले मैंने ही छोड़ा था। और मैंने ये जो देखा कि जो छोटी बेटी है, उसको तो वो भोजन नहीं चाहिए था, मैं उसके लिए बनाया करती थी। उसने और तो कोई साधना नहीं अपनाई थी, लेकिन गायत्री मंत्र उसका लिखने का जो रूटीन बना, उससे धीरे धीरे वो उसने खुद ही बोला, कह रही मुझे क्या हो रहा है कि मैं प्याज का खाना मुझसे नहीं खाया जाता। और कुछ बाहर खाती थी तो भी उसको लगता था, जैसे कॉलेज गए हैं तो बच्चे खाते पीते हैं, उस पे कभी रोक टोक तो की नहीं। मैंने कहा जो ठीक लगता है ठीक है खाइए। तो धीरे धीरे उसने ये कहा कि पता नहीं मुझसे नहीं खाया जाता मम्मा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और धीरे धीरे वो जो रिएक्शन वाली आपने बात बताई, उसने बोला कि मुझे तो इसका साइड इफेक्ट होने लगा है। और बड़ी वाली का भी कैसे छूट गया वो पता ही नहीं चला। खाना खाती थी, जैसे वो स्कूल में जाती थी तो कहती मुझे किसी के साथ खाना शेयर करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि जो आप खाना देते हो, अब दूसरे लोगों को वो अच्छा तो लगता है लेकिन मैं उनका नहीं खा सकती। तो उससे बचना भी बड़ा मुश्किल होता है आज के समय में। लेकिन ये भी एक चमत्कार मैंने देखा, ये अपने ऊपर तो हम कर लेते हैं लेकिन बच्चों का भी छूटा। और छोटी बिटिया तो बहुत ही शौकीन थी, थोड़ा तेज मसाले और प्याज, कच्ची प्याज भी खाती थी। और अब तो वो कहती है कि कुछ भी हो, कभी ऐसी स्थिति भी आती है तो मैं कहती है ले खाना है, तो कहती हूँ नहीं नहीं, मुझे तो देखकर ही अब कुछ होता है। तो ये जो आपने बताया कि
ये प्रभाव हम देख सकते हैं कि आप गायत्री जप के बाद भी आपको आपके मन में परिवर्तन आते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया थी आज की कक्षा भैया, बहुत इसमें बारीकियां थी, और जो उदाहरण आपने दिए हैं तो ये हम सबके लिए, सभी के लिए, ये तो करते करते आते भी हैं अनुभव में। बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद, आभार आपका। जी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अनुभव बताया। तो ये अनुभव निश्चित ही हम सभी लोगों को प्रेरणा देता है, और इस पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पे स्टैंप लगती चली जाती है कि ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। ये साधनात्मक विज्ञान है, जिस प्रकार से विज्ञान में रिजल्ट आते हैं उसी प्रकार से इसमें निश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं, अगर साधक सही दिशा में इसमें आगे बढ़ रहा है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव के लिए। काजल दीदी, आपका हैंड रेज है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दी। नमस्ते भैया। मैं बहुत दिन से प्रणाम। लहसुन प्याज नहीं खा रही हूँ, और मेरे परिवार में भी कोई नहीं खा रहा है। अम, लगभग 3-4 साल से नहीं खा रहे हैं। समझे ना, बाहर में खा लेते हैं, बच्चे लोग भी खा लेते हैं, और मैं थोड़ा सा आस्वाद भी करती हूँ। बच्चों लोग को भी एक टाइम संडे संडे को आस्वाद करवाती हूँ। कभी कभी मौका पड़ने पर खा भी लेता है बच्चा लोग, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम वाइफ हस्बैंड नहीं खाते हैं। लेकिन बच्चे में थोड़ा प्रोग्रेस बहुत कम हो रहा है भैया। सो मैं क्या करूँ, पढ़ने में नहीं उतना प्रोग्रेस हो रहा है। फेल तो नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है कि नेगेटिव है, लेकिन जिस मतलब अथी से बढ़ना चाहिए उस जैसा नहीं बढ़ पाता है। तो कोई सुझाव देते। जी दी, तो इसमें यही है कि गायत्री विद्या की देवी हैं, विद्या और बुद्धि की देवी हैं। तो अगर उनकी उपासना करेंगे तो उनको प्रेम से, स्नेह से उनको उपासना में उनको लगाया जाए। प्रारंभ में 5 मिनट करने के लिए बोला जाए, फिर उसमें 10 मिनट करें, धीरे धीरे करके प्रेम और स्नेह से बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चों की बुद्धि बहुत तार्किक है। हर तरीके का जो है, हर चीज में तर्क खोजते हैं, वो तर्क पूछते हैं कि ये हम करेंगे तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तर्क तथ्यों के द्वारा जो है उनको ये जो सत्य को समझाया जा सकता है, और जब ये समझ में आता है तो बच्चे इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए पहले भी जैसे हमने, वो मीना दीदी भी बता रही थी कि उपासना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग उपासना करेंगे सतोगुण की वृद्धि होगी, और सतोगुण जो है ज्ञानात्मक गुण होता है। वो ज्ञान जो है उससे इसमें, ये आगे इसमें ज्ञान के फेज में व्यक्ति आने लगता है। बाकी सबकी बुद्धि, सबकी मनस्थिति, सबकी जो है स्मृति, हर एक की अलग अलग होती है, हर एक को अपने अपने हिसाब से जो है ये मिलता है। और बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए। कबीर कहाँ स्कूल गए, गुरुदेव जो है 4th क्लास तक स्कूल गए, लेकिन कितने बड़े ये बने। नानक साहब कहाँ पे स्कूल गए, कहीं स्कूल नहीं गए, लेकिन कितने बड़े जो है जो सिख धर्म के वो जो है प्रणेता बने, है ना। तो जो बाहरी ज्ञान है वो ठीक है, वो उसको अर्जन करना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति का मूल्यांकन कभी हमें बाहरी ज्ञान से नहीं करना चाहिए। वो लोग, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको बहुत ही ये होता है, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान की नॉलेज नहीं होती, उनको व्यवहारिक ज्ञान जरा भी नहीं होता है। तो एक बैलेंस्ड वे में हम लोगों का विकास होना चाहिए। तो कभी भी हम ये नहीं करना चाहिए कि हम साधना कर रहे हैं तो उससे जो है हमारे सांसारिक ज्ञान में या उसमें प्रगति हो रही कि नहीं हो रही है। तो शुद्धि तो होती है, गायत्री माता मेधा की देवी है, स्मरण स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, और मेधा भी बढ़ती है, बुद्धि भी बढ़ती है, सब होता है। तो ये सब धीरे 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 साधना से होता रहता है। तो इसलिए साधना के मार्ग में, उपासना के मार्ग पर जो है श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये 3-4 साल में नहीं दी, ये बहुत समय इसमें कभी कभी लग जाता है। हमें कुछ जो 3-4 साल में कुछ समझ में नहीं आया, 3-4 साल में जो है करने के बाद 7-8 6 7 8 साल ये सब की स्थिति के ऊपर अनुभव करता है, तो फिर हमें ये चीजें दिखाई देने लगी। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे हम लोग सूक्ष्मता को प्राप्त करते हैं तो हमें सब चीजें दिखाई देने लगती है, कहाँ पे फायदा हो रहा है, कहाँ पे घाटा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू भैया। जी दी, धन्यवाद। जी भैया, सभी को प्रणाम। दी प्रणाम। भैया, ये जो हम लोग लग रहा है कि महाविज्ञान में फरवरी या मार्च में हम लोग का अन्वय कोश का साधना आया था, जिस समय मैंने आपसे पूछा भी था, और उस समय जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें एक चीज आया था कि प्राकृतिक में हर चीज का स्वाद है। इसको आपने बहुत विस्तार से रखा था। जब मैं नैष्ठिक अनुष्ठान स्टार्ट की, या जो
अन्वय कोश की साधना की का जब मैंने स्टार्ट किया, अभी हमारा लग रहा है कि पर मार्च से हमारा चल रहा है। इसके बाद से मैंने देखा कि खाना तो मैं नवंबर से सात शुद्ध सात्विक बनाती हूँ। नवंबर से मैंने लहसुन प्याज एकदम त्याग दिया। लेकिन एक चीज हमारे में थी, तो बाहर जाऊंगी तो गोलगप्पे जरूर खाऊंगी, और कुछ मतलब बाहर की चीजें नहीं, लेकिन वो खाते थे। इसके बाद मैंने देखा, मार्च के बाद मेरा इच्छा खत्म हो गया। अब मैं बाहर जाती हूँ तो उधर की चीजों को देखती भी नहीं हूँ। भैया मेरा एक और अनुभव रहा है कि एक बार हमारे बच्चों का, 3 साल की हमारी लड़की थी, 2 साल का हमारा लड़का था। ये लोग गए थे हमारी ननद की लड़की की शादी में, और इनके पापा थे भी नहीं। वहां पे नॉनवेज भोज मतलब बस नॉनवेज बना था, और हमारे बच्चे रोने लगे। सब लोग बोले कि खा लो मम्मी देखने आ रही है। तो ये लोग बोले नहीं, हम लोग बहुत महक रहा है, तबीयत इन लोग का खराब होने लगा। तब इन लोग को अंदर ले जाया गया, और इन लोग को खाना बना के इन लोग को खिलाया गया। लेकिन मेरे घर वाले ससुराल वाले भी बहुत कोशिश किए कि ये लोग खा लें, लेकिन ये लोग नहीं खाए। तो हमको लगता है ना कि जब माता पिता साधना करते हैं तो वो बच्चों में ऑटोमेटिक गुण आ ही जाता है, या भोजन से या उपासना साधना से, जैसे भी आता है। धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर ही अनुभव दीदी आपके जो है। बिल्कुल एक एक साधकों के अनुभव जो बिल्कुल सटीक हैं एकदम। कि और जैसे गुरुदेव ने बताया उसी तरीके से गायत्री महाविज्ञान में जिस तरीके से व्याख्या की गई है कि सतोगुणी मनस्थिति बनने लगती है गायत्री उपासना से। तो सबको ऐसा अनुभव हो भी रहा है, तो इससे श्रद्धा बढ़ती है। और निश्चित दीदी ये बात बिल्कुल ठीक है, रजोगुणी तमोगुणी चीजों से अपने आप अंदर से मन हटने लगता है। तो ये तो बिल्कुल, और इससे हमारा ये सतोगुणी सिद्धियां जो है, इसको सतोगुणी सिद्धियां मानना चाहिए। सतोगुणी सिद्धियां जो है रजोगुणी या तमोगुणी सिद्धियों से बहुत ऊपर होती हैं। अगर मनस्थिति इस तरीके से बदलने लगे और ये होने लगे, तो ऐसी सिद्धि जो है, जो रजोगुणी और तमोगुणी सिद्धियां जो होती हैं, कोई शक्ति मिल गई या कोई सिद्धि मिल गई चमत्कार दिखाने की, इससे बहुत ऊपर होती हैं। तो इसको हमें ये मानना चाहिए कि हमें एक बहुत बड़ी विभूति हमें मिल गई, कि हम जो है हमारी मनस्थिति इस तरीके से बनती हुई जा रही है। तो ये बहुत ही सुंदर आपने दी बताया इसमें। और निश्चित ही ये हमारी मनोभूमि को प्रभावित भी करते हैं। और हम लोग को आहार शुद्धि किए बिना जो है, इसमें हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते। और ये भी बात है कि गायत्री का अवलंबन किए बिना आहार शुद्धि नहीं हो सकती। हम लोग जो है, मन हमेशा जो कुछ ना कुछ ललचाता रहे, लेकिन जैसे हम लोग गायत्री साधना करते हैं तो अपने आप मन में एक ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है। इसमें एक चीज और मीना दीदी ने कही है कि यदि स्वयं साधना कर रहे हो तो निश्चिंत रहें, अपेक्षा ना करें, बच्चों पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही दीदी। तो अपने ओरा का जो प्रभाव होता है ये आसपास भी रहता है। तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा तो ओरा से ही प्रभावित होकर उसके विचार मनस्थिति बदलने लगती है। एक व्यक्ति भी होगा, जैसे एक दीपक होता है, उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है तो अंधेरा, एक कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है। एक साधक का भी ओरा जो है चारों तरफ फैला रहता है, कोई भी उसके प्रभाव में आता है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा तब भी उसकी मनस्थिति अपने आप बदलने लगती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रभाव जो है साधक के उससे होता है, साधक या उपासना से होता है, साधना से होता है। और गायत्री उपासना को प्रत्यक्ष साधना बताया, किसी भी मंत्र की उपासना को प्रत्यक्ष साधना नहीं बताया। क्योंकि अगर मंत्र जप कर रहे हैं तो साधना हमें अलग से करनी पड़ेगी, तपश्चर्या अलग, योगिक तपश्चर्या अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गायत्री उपासना कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष में साधना, ऐसा गुरुदेव ने इसमें बोला है। तो इसमें जो है जो इसमें चैप्टर है गायत्री साधना का उद्देश्य, इस चैप्टर में बोला है कि गायत्री उपासना प्रत्यक्ष अपने आप में साधना है। हम गायत्री उपासना श्रद्धा से कर रहे हैं तो उससे भी मनस्थिति में बहुत परिवर्तन होने लगता है, जो हमें अष्टांग योग और ये सब माध्यम से ये प्राप्त होता है। जी। तो मुझे लगता है आज का जो है चर्चा काफी अच्छी रही। जो साधकों ने अपने अनुभव बताए, बहुत ही सुंदर अनुभव थे। और हम लोगों को सभी को इससे प्रेरणा मिलती है। ये तथ्य जो है पर परिपूर्ण विश्वास हमारा होता है कि जो भी चीजें कही गई वो गलत नहीं है, और इनका प्रभाव हमें प्रमाण के साथ में मिलता रहता है। तो समय भी हो गया है, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। जी जी प्रणाम भैया। भैया एक प्रश्न था मेरा, इससे थोड़ा अलग प्रश्न था। जी प्रणाम भैया जी, कह बताएं। रहे थे
भैया कह रही थी कि घर में दिशा का प्रभाव मतलब क्या मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? जैसे किसी का घर वेस्ट फेसिंग है, हम्म। तो ठीक है, तो भैया वेस्ट मतलब वो फेसिंग। वैसे घर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, ये जी भैया। सामान्य मनस्थिति वाले पे पड़ता है ये। अगर मान जी लीजिए भैया। कि उसमें, क्योंकि ऐसा है कि स्वर्णिम सविता की उगती हुई जो किरणें होती हैं, तो उससे जी भैया। हमें जो है ये मिलता है। तो गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हमारा पश्चिम फेस घर है, तो आप घर की जी भैया। जो है पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, पूर्व फेस बैठ जाइए, वहां पे उपासना कर लीजिए बैठ के। तो ईस्ट फेसिंग दिशा आ जाएगी ना। तो जी उसमें भैया। जी। सुबह की किरणें अगर ये पड़ती हैं, उससे एडिशनल लाभ मिलता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं, अब सबको तो ईस्ट फेसिंग नहीं मिल जाएगा ना। अब किसी का तो वेस्ट फेसिंग में होगा, किसी का नॉर्थ फेसिंग होगा, किसी का साउथ फेसिंग होगा, है ना। तो जी इस भैया वही। स्थिति में जो है थोड़ा बहुत अगर प्रभाव होता भी है, तो उसका प्रभाव जो है, जो गायत्री उपासना घर में करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, उससे नगण्य प्रभाव हो जाता है उसका। जी भैया। जी भैया है बहुत ना, बहुत कहते हैं ना, धन्यवाद भैया, वही हम थोड़े कंफ्यूज थे तो सोचे कंफ्यूजन नहीं है। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, है ना। जी तो जिस जी गायत्री का भैया। उपासना कर रहे हैं, उन्हीं की इच्छा शक्ति से तो ग्रह नक्षत्र चलते हैं। तो ग्रह नक्षत्र कैसे प्रभाव डाल पाएंगे जब वहां उनको कंट्रोल करने वाला बॉस हमारे घर पे बैठा हुआ है तो। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रणाम भैया। जी। जी धन्यवाद ही, प्रणाम। ठीक है, तो सभी साधकों को प्रणाम। हम लोग आगे भी जो है इसमें ये आगे जुड़ते रहेंगे। और आगे और भी सीनियर साधकों की जैसे पिछली बार कक्षाएं हुई हैं, तो उनकी कक्षाओं का हमें लाभ मिलता रहेगा। तो इसमें यही है, इसमें जो है कि प्रयास यही रहेगा कि अलग अलग साधकों के अनुभव जो है हम लोग को प्राप्त होते रहें, जैसे अभी भी प्राप्त हुए थे। तो आगे और भी साधकों की क्लास बनती रहेंगी, आती रहेंगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम लोग जुड़ते रहें। और भी कोई है तो उन्हें इसमें कक्षा में जोड़ा जा सकता है, तो इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। तो आइए, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।